माइनस को यहाँ पे करेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा। नीचे कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। 8 में से 2 जाएगा तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने यहाँ पे 7.1 का क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन कंप्लीट में करवा चुका हूँ। आज मैं आपके सामने 7.2 का क्वेश्चन में लेके आया हूँ। आप हमारे वीडियो पे बने रहे और आपको यहाँ पे 7.2 से रिलेटेड बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। और मैथ्स प्लेटफॉर्म हर दिन की भांति आपको स्वागत करता है। चलिए, हम यहाँ पे 7.2 का जो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसमें क्या हमारा विभाजन सूत्र है। क्या सूत्र है? विभाजन सूत्र। अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत सारा इसमें मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा प्लस क्वेश्चन भी मिलेगा। पहला विभाजन सूत्र होता है, दूसरा होता है मध्य बिंदु जो होता है, मतलब क्या, जो हमारा जो बीच वाला पॉइंट जो निकालना रहता है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन की जरूरत होती है और लाइन से पहले हमें पॉइंट की जरूरत होती है। तो ये एक मान के चलिए एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है। यदि हम ये दोनों पॉइंट को यदि एक दूसरे से यदि हम मिला देते हैं तो ये जब दो पॉइंट एक दूसरे से मिलती है तो उसे हमें लाइन का निर्माण होता है। तो एक लाइन एक पॉइंट हमारा ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है, अब विभाजन का मतलब क्या होता है कि दो भागों में बांटना होता है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लिए, पी बिंदु ले लिए। इस पी बिंदु क्या कर रहा है कि ए और बी को दो भाग, मतलब कि ए बी को दो भाग में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, विभाजन करता है तो कोई इसका एक रेशियो होगा। तो मान के चलते हैं कि इसका एक रेशियो है m/n है। ए का बिंदु हम मान के चलते हैं x1 है और आपका जाके y1 है। जबकि बी का बिंदु है तो क्या है, x2 है और y2 है। ठीक है, इसी तरह हम पी बिंदु मान के चलते हैं, x और y मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या हमको विभाजन सूत्र हमको ज्ञात करने के लिए कभी भी हमसे बोला जाएगा तो इसका सूत्र क्या होता है, x के टर्म पे लेते हैं तो x के टर्म पे क्या होगा, m हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं क्या, mx2 प्लस n x1 बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम यहाँ पे कि एक बार m हो एक बार n, मतलब कि x बार 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक बार x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह y का टर्म को निकालते हैं, मतलब ये हमारा x वाला टर्म यहाँ निकल के आया। y टर्म को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी तरह हम सेम टैप करेंगे। अब यहाँ पे x x लिखे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का टर्म को लेंगे। जब y लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, y लेंगे। मतलब my2 प्लस हो जाएगा ny1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, विभाजन का सूत्र होता है। क्या होता है, विभाजन सूत्र, इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कैसे मध्य बिंदु निकालते हैं, यहाँ पे देखिएगा। मध्य बिंदु निकालने का और आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इसी तरह क्या करेंगे, दो पॉइंट को लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। हमको इसमें क्या मान के चलिए, ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ये हमारा जो x1 और ये y1 है, ये आपका हो जाएगा x2 और y2 होगा। यदि हमसे इस पी बिंदु का यदि हमको पॉइंट याद करने के लिए कभी भी एग्जाम में बोलता है तो हम क्या करते हैं कि x1 और x2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे, नीचे बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा एक पॉइंट निकल के आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे x को निकालने के लिए है, इसी तरह हम यदि y बिंदु को निकालेंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2, नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसी तरह हम इसका मध्य बिंदु भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि 7.2 का जो है इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है, मतलब क्या लगभग क्या, मतलब सारे क्वेश्चन जो बनेगा आपका मध्य बिंदु, यहाँ से मध्य बिंदु वाला आपको यहाँ पे ट्रिक से लगेगा या तो विभाजन वाला सूत्र से लगेगा। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम इसका क्वेश्चन को आपको करवाते हैं, एक एक करके बारीकी से करवाते जाते हैं। वीडियो पे हमारे बने रहिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन का फायदा उठा पाइएगा। चलिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, बुक्स तो सबके पास होगा। ठीक है, जितने भी 10th क्लास का तैयारी करते होंगे या तो फिर 10th क्लास में जो पढ़ते होंगे उनके पास सारा बुक होगा। नहीं होगा तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, और जो मतलब कि न्यू लोग होंगे वो आप सुन के भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 7.2 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा कितना है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं। बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, मतलब क्या, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि हमारा इसमें दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है, दो बिंदु में से जो हमारा पहला बिंदु है बोल रहा है कितना है, एक -1 है और एक कितना है, 7 है। ठीक है, ये बिंदु हम इसको मान लेते हैं। दूसरा बिंदु जो है 4 और 3 है, 4 और माइनस का 3 है, इसको हम बी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब क्या, यहाँ पे एक बीच में जो हमारा बिंदु पी है इसको 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
मतलब क्या, इस P बिंदु का हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि AB का जो मध्य बिंदु है P है। AB का जो मध्य बिंदु, या तो फिर P जो है AB का मध्य बिंदु है, या तो फिर AB का मध्य बिंदु कौन सा है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन सा है, तो P है, जो विभाजित करता है, AB को विभाजित करता है। किस रेशियो में विभाजित करता है, तो 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से विभाजन का सूत्र को लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या जानते हैं कि विभाजन सूत्र जो होता है, सभी में कभी भी एग्जाम में आता है तो आप विभाजन सूत्र लिख के इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र जो हमारा होता है mx2 प्लस क्या होता है nx1 पाए क्या होता है m प्लस n होता है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे निकालने के लिए कोशिश करेंगे। ये हमारा मान के चलिए x1 है, ये y1 है, फिर यहाँ पे इसको मान के चलते x2 है, या आपका ये y2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते m हमारा ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, तो m के तौर पर 2 देंगे। फिर यहाँ पे x2 हमारा कितना 4 है, प्लस हमारा n यहाँ पे कितना है 3 है, इंटू x1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस का 1 है, बाई नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह हम y के टर्म पे निकालने के लिए कोशिश करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बस हमारे यहाँ पे y2 हो जाएगा प्लस my1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा m प्लस n होगा। m की जगह पे हम यहाँ पे कितना देंगे 2 देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू y1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही दोनों का नीचे ऐड कर देंगे, बस यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 होगा, नीचे कितना होगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 3 2 जा माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 7 या 21 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 5 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 15 बाई कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, इसको काटिएगा तो 3 होगा। मतलब क्या, हमारा जो P बिंदु जो ज्ञात हुआ, मतलब P बिंदु हम क्या माने थे एक्स वाई माने थे, तो एक्स वाई हमारा निकल के कितना है, एक्स का मान 1 निकल के आया, जबकि वाई का मान हमारा 3 निकल के आया। तो हमसे पूछा जा रहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब P बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 2 पे हमारा इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बोला जा रहा है कि बिंदु 4 और -1, 2 -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करता है। इससे पहले जो बोला गया था समद्विभाजित, मतलब 2 भाग में विभाजित कर रहा था, जबकि यहाँ पे 3 भाग में विभाजित कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या कि हमारा जो पहला बिंदु है, ठीक है, इसमें 3 भाग में विभाजित करता है। ये एक आपका ये मान चलिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इसको 3 भाग में विभाजित करें तो जाहिर सी बात है इसके बीच में 2 बिंदु होगा। ठीक है, मान के चलिए इसका मान देते हैं पी मान देते हैं, इसको क्यू मान देते हैं। पहला जो हमारा दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है 4 और माइनस का 1 दिया हुआ है, जबकि दूसरा पॉइंट पे दिया हुआ है माइनस का 2 और माइनस का 3 दिया हुआ है, माइनस का 2 और माइनस का 3 दिया हुआ है। अब हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, ये हमारा इस बिंदु और इस बिंदु दोनों का हमको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे इसको। ठीक है, सबसे पहला इसको भी हम मान के चलते हैं, एक्स और वाई मान के चलते हैं, इसको भी हम एक्स और वाई मान के चलते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम इतना दूर के लिए मतलब क्या, एक हम क्या लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का हम बिंदु को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना भाग है, 2 भाग है, 1 और 2 भाग है, तो ये हमारा 2 का रेशियो में बटेगा। ठीक है, ये हमारा किस में बटेगा, 2 का रेशियो में बटेगा, और इधर जो हमारा होगा 1 का रेशियो में बटेगा। ठीक है, मतलब क्या, हमारा जो ए से लेकर बी तक में हम क्या, एक हम इतना मतलब क्या ए क्यू और क्यू बी के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा किस रेशियो में बटा, हमारा 2:1 बटा एक, आप इसको समझिएगा। ठीक है, दूसरा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इधर का लेंगे, मतलब क्या, जैसे आप इसको या तो ऊपर भी ले सकते हैं या तो नीचे भी ले सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा सपोज हम अभी यहाँ पे लिए, दूसरा बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ तक लेते हैं, हम इसको यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, मतलब पी बिंदु तक लेते थे, हमारे यहाँ पे 1 भाग है, जबकि इधर कितना भाग है, 2 भाग है, तो इधर हमारा कितना भाग बटेगा, 2 भाग में बटेगा। ठीक है, मतलब क्या समझे कि जिधर हम 2 भाग को लिए उधर 2 अनुपात में बटा, जिधर हम 1 भाग को लिए हमारा 1 अनुपात में बटा। मतलब क्या, दोनों बिंदु को निकालने के लिए तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि आप इसको लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं क्या, कि ए बी एक रेखा है। ठीक है, रेखा है जिसको खंड किया गया है, 3 भाग विभाजित किया गया है, जिसके बीच का जो बिंदु है, मतलब 2 बिंदु है, वो पी और क्यू है। ठीक है,
जो हम पहला जो हम यहाँ पे लेंगे, इस टाइप से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम निकालने का कोशिश करते हैं। मतलब क्या, जो ए से लेकर बी तक में जो हमारा ये क्यू बिंदु, जिसका मध्य बिंदु क्यू होगा, उस टाइप में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यू बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, तो क्यू बिंदु के लिए विभाजन सूत्र से हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्यू बिंदु के लिए हम सबसे पहला विभाजन सूत्र हम यहाँ पे कैसे लगाते हैं, देखिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र, क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा विभाजन सूत्र। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से लगा है, मतलब ये m हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये n हो जाएगा। फिर उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा m हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सबसे पहले वहां पे x के लिए निकालते हैं, तो x टर्म के लिए निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरह निकालेंगे, mx2 प्लस क्या हो जाएगा, nx1 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, m प्लस n का हो जाएगा। हम यहाँ पे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। m हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इंटू x2 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 प्लस n कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू x1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो यही 2 + 1 हो जाएगा। कितना होगा, 2 + 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे y के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो y के लिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, 3 होगा, मतलब 4 माइनस प्लस करके कितना हो जाएगा, ये आपका 0 निकल के आएगा। मतलब x का निर्देशांक हमारा एक 0 निकल के आएगा। अब y के लिए निकालते हैं, तो y के लिए क्या हो जाएगा, उसी तरह हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्या यहाँ पे m y2 करेंगे, y2 मतलब बोले तो -3 का हो जाएगा, तो यहाँ -3 करेंगे, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, n में हमारा यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे कितना है, y1 में कितना है, -1, यहाँ पे कितना होगा, -1 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, तो वही हमारा 2 + 1 होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, -1 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, 3 होगा, मतलब ये निकल के कितना है हमारा, तो बोल सकते हैं सर जी 7 -7/3 निकल का है। मतलब क्या, जो हमारा ये बिंदु जो निकल के आया, वो निकल के कितना आया, तो बोलिएगा सर जी 0 और -7/3 निकल के आया। जब हमारा क्यू बिंदु निकल के आ गया, तो हम पी बिंदु को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पी बिंदु भी हमारा इसी टाइप से निकलेगा। ठीक है, जिस टाइप से हम क्यू बिंदु को निकालने की कोशिश किया, उसी टाइप से हम पी बिंदु को भी निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पी बिंदु के लिए हो जाएगा, पी बिंदु के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पी बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, अब उसी तरह हम यहाँ पे लगाएंगे। एक्स का निकालने का टर्म को कोशिश करते हैं। अब ये हमारा इधर बटेगा, मतलब 1:2 में बटेगा, तो mx2 यहाँ पे लगाएंगे हम, mx2 प्लस nx1/m प्लस n। देखिए, m के तौर पर अब हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम अब किस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, तो पी बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर इसी को लेंगे, -2 लेंगे, प्लस अब यहाँ पे n में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लेंगे। x1 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो 1/2, मतलब 1 + 2। यहाँ हम क्या लिए थे, 2 + 1 लिए थे। माइनस को यहाँ पे करेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। नीचे कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। 8 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। इसी तरह हम y का यहाँ पे टर्म को निकालेंगे, तो बस सेम फॉर्मूला लगाइए, फिर यहाँ पे आप सूत्र लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 करेंगे, इंटू y2 के लिए यहाँ पे कितना होगा, -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर हमारा n के तौर पर आपके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू y1 की जगह पे कितना होगा, -1 हो जाएगा। फिर नीचे कितना करेंगे, तो 1 + 2 करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे निकल के कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, -5/3 निकल के आएगा। मतलब आपके लिए दोनों बिंदु निकल के आ गया, 2 और -5/3। मतलब यहाँ पे होगा, क्या होगा, 2 और -5/3। मतलब यही दो बिंदु हमसे ज्ञात करने के बोला गया था, और ये दो बिंदु हम ज्ञात करके आपके सामने दिखा दिए। ये एग्जाम के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम में हो सकता है आएगा भी या नहीं भी आएगा। क्यों, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि इतना लंबा आपको नहीं दिया जाएगा। ये जो ढढ़ जो दिया हुआ है ऐसा नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए हम इसको अभी नेग्लेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है। हम आपके रिविजन के तौर पर ये बेच लाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि बिंदु -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 और -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये दो बिंदु है। ठीक है, ये दो बिंदु है, इसको मान के चलते हैं, ए मान के चलते हैं, इसको बी मान के चलते हैं। ठीक है, पहला बिंदु हमारा दिया हुआ है -3 और
10 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है 6 और माइनस का 8 दिया हुआ है, 6 और माइनस का 8 दिया हुआ है, ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो क्या करता है, मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु हमारा P बिंदु है, इसको विभाजित कर रहा है -1 और 6, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है। हमसे इसमें पूछा जा रहा है क्या कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। जो m/n जो है ये इसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम भली भांति जो फॉर्मूला जानते हैं विभाजन सूत्र का, वही हम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखेंगे, P बिंदु जो है, P बिंदु विभाजित करता है, या तो P वह बिंदु का मध्य बिंदु है, वह रेखा का मध्य बिंदु है जो कि AB को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, ठीक है। P मध्य बिंदु है किसका है, तो AB का मध्य बिंदु है। और हम यहाँ से विभाजन सूत्र से हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करेंगे मतलब हमारा x के टर्म पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं mx2 प्लस क्या लेते हैं nx1 बाय क्या लेते हैं m प्लस n को लेते हैं यहाँ पे। तो x के टर्म पे हमारे यहाँ पे कितना -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। बराबर m के तौर पर हमारा कुछ नहीं है, मतलब हमको तो दोनों रेशियो चाहिए ना, तो हम यहाँ पे m लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या है x2 की जगह पे यहाँ पे कितना हमारा 6 है, प्लस n की जगह पे हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हमारा नहीं है, फिर यहाँ पे कितना होगा -3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। इस चीज को यहाँ से अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों आपका इधर माइनस का टर्म में आ जाएगा, मतलब -m और यहाँ पे कितना होगा माइनस का n हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 6m हो जाएगा, फिर -3n हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस m को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -m और इधर आके हमारा कितना हो जाएगा, फिर माइनस का 6m हो जाएगा, फिर माइनस का 6m हो गया, इधर हमारा 3m दिया हुआ है और इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। इसको देखिए -6m और इधर -m, मतलब क्या होगा, माइनस का 7m हो जाएगा और इधर कितना निकलेगा, माइनस का 2m निकलेगा। इस माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पे निकल के आएगा क्या, m इधर यहाँ पे m है, तो इधर हमारा जो निकल के आएगा, सॉरी इधर n हो जाएगा ना, यहाँ पे n है, ये n होगा यहाँ पे, ये n हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, हम हमारा यहाँ पे n नीचे आ जाएगा, ये आपका 2 ऊपर में रहेगा, 7 हमारा नीचे आ जाएगा। मतलब क्या, जो m/n जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 2:7 निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 2:7 निकल के आएगा। अब हम इसी तरह यदि हमारा y के लिए पूछता, ठीक है, ये हमारा x के लिए था, ये हमसे दोनों रेशियो हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पे इतना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, देखिए हमसे क्या पूछा रहता है, बिंदु जो 3 और 7 जो है 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु 1 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। आप यहाँ से डायरेक्ट रूप से इसी तरह निकाल, मतलब ये पी बिंदु के लिए निकाल सकते हैं आप, एक्स वाई कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पी बिंदु के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 2:7 निकल के आएगा। मतलब ये आपको जो विभाजित कर रहा है, किस में विभाजित कर रहा है, 2:7 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और यही हमसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु जो हमारा दिया हुआ है ए और बी, इसमें मेंशन कर दिया है कौन कौन सा बिंदु है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो बिंदु हमारा लिया गया है, ए बिंदु लिया गया है और ये आपका बी बिंदु है। ठीक है, पहला बिंदु जो हमारे यहाँ पे मेंशन कर रहा है 1 और -5 मेंशन कर रहा है, कितना, 1 और -5 मेंशन कर रहा है। जबकि दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है -4 दिया हुआ है और यहाँ पे कितना 5 दिया हुआ है। हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष में विभाजित करता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, यदि हमसे एक्स अक्ष के लिए पूछता है, ठीक है, इसका थोड़ा समझिएगा, यदि एक्स अक्ष के लिए पूछता है तो हमारा वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। यदि वाई अक्ष के लिए पूछेगा, यदि वाई अक्ष के लिए पूछेगा तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट है। एक्स अक्ष के लिए पूछेगा तो वाई 0 हो जाएगा, वाई अक्ष के लिए पूछेगा तो हमारा एक्स 0 हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक्स अक्ष के लिए पूछा जा रहा है, तो ये बिंदु हम पी ले लेते हैं। तो एक्स अक्ष के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वाई 0 होगा, मतलब एक बिंदु एक्स होगा तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष में विभाजित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, हमको रेशियो भी ज्ञात करना है और ये बिंदु भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि ये बिंदु जो हम होगा हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके रेशियो ज्ञात करेंगे, इसका हम रेशियो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस क्या लिख सकते हैं, nx1 बाय नीचे कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हमारा तो x है लेकिन y हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर m बराबर यहाँ पे कितना होगा, m यहाँ पे लिखेंगे इंटू x2 की जगह पे कितना है, तो -4 है, प्लस कीजिए क्योंकि x का टर्म अभी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम x का टर्म नहीं ले रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे बोले। तो y1 हमारा कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा y1 कितना हो जाएगा, तो y1 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, -5 करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 5m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। देखिए इस 5m को यदि हम इधर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5m हो जाएगा, बराबर यहाँ के माइनस का 5n हो जाएगा।
ये दोनों कट जाएगा, मतलब यहाँ भी दोनों 5-5 कर सकता है। मतलब यहाँ पे कितना होगा, m/n बराबर यहाँ पे कितना होगा, 1:1। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारा रेशियो जो डिवाइड कर रहा है, कितना रेशियो डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम बात करते हैं कि एक्स का टर्म है, हमको एक्स बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो एक्स बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, बस हम उसी तरह करेंगे, विभाजन सूत्र से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र से हम एक्स बिंदु को निकालते हैं। तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख सकते हैं mx2 प्लस क्या लिख सकते हैं, nx1 बाई लिख सकते हैं m प्लस n को लिख सकते हैं। अब बस हम यहाँ पे बैठा देंगे, m और n दोनों 1-1 है। यहाँ पे x2 हमारा यहाँ पे कितना है, -4 है, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। x1 की जगह पे कितना है, 1 है, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, 2 होगा। मतलब निकल के कितना आएगा, 4 में से -3/2 निकल के आएगा। मतलब क्या, दोनों बिंदु आपका यहाँ पे निकल के आ गया है। ठीक है, एक तो हमारा y 0 था, जबकि x हमारा कितना निकल के आ गया, तो बोलिएगा सर जी -3/2 निकल के आ गया, दूसरा बिंदु तो हमारा 0 दिया हुआ था। मतलब कि हम इसमें दोनों पी पॉइंट भी ज्ञात कर दिया, रेशियो भी हम ज्ञात कर लिए। तो चलिए, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको यहाँ पे 5 तो हो गया हमारा, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारा 5 क्वेश्चन जो है हमारा, हम नेक्स्ट वीडियो पे लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा 7.1 का यदि आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट तरीके से हम समझाने की कोशिश की है, और ये भी आज समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप हमारा वीडियो देखकर आप हमारे कमेंट बॉक्स जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंतजार रहता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। चलिए, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।